चिंकी समोसे लेकर जा रही थी और पिंकी पैर पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी, क्योंकि चिंकी के घर पिंकी नहीं जाती थी, क्योंकि चिंकी ने शादी की थी लव मैरिज। इसीलिए यह देखकर चिंकी घर आती। बेटा चिंकी, आज तुम कुछ ज़्यादा ही उदास हो, क्या बात है? तुमने कोई भूत वूत देख लिया क्या? बताओ मुझे, क्या हुआ तुम्हें? माँ, मैंने कोई भूत नहीं देखी है, मुझसे बस अपनी दीदी की हालत देखी नहीं जा रही। दीदी अपनी ससुराल में समोसे लेकर बेचा करती हैं। ये तुम क्या कह रही हो चिंकी बेटा? तुम्हें होश तो है ना? दीदी ने तो लव मैरिज शादी की है ना, फिर वह समोसे क्यों बेचेंगी? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, उसका पति उसे बहुत मानता है और वह भला समोसे क्यों बेचेंगी? और तुमने उसे कहाँ देखा? जरा मुझे उसका पता बताना। क्या मैं भी जान सकता हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी किसकी बातें कर रही हो? क्या तुम लोगों को समझ में नहीं है? पापा, आप हमेशा खरूस के जैसे क्यों करते हो? बस मैं और माँ ही तो बातें कर रही थी। अब किसकी बातें कर रही थी, क्यों कर रही थी? क्या आपको यह सब पूछना जरूरी है क्या? अरे मेरी बच्ची, अभी तुम बहुत छोटी हो और मैं क्यों खरूस हूँ यह तुम नहीं जान सकती हो। थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बेटी चिंकी, तू पापा की बातों का ध्यान ही मत दिया कर, ये तो ऐसे ही पागल है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। क्या करेगी अब, पागल आदमी के मुंह क्यों लगना? हाँ भाई, मुझे क्या, तुम दोनों माँ बेटी की बातें तुम ही दोनों माँ बेटी जानो। मैं तो इस चक्कर में, वैसे आप हम लोगों के चक्कर में ना ही रहे तो अच्छा है, इससे हमारा भी दिमाग बचेगा और आपका भी दिमाग बचेगा। पर पापा, आप यहाँ आए कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ पिंकी समोसे बेच रही थी और वह कबूतर उससे समोसे ले रहा था। समोसे ले लो समोसे। टूनी के समोसे बेचते बेचते शाम हो जाते हैं और शाम का टाइम होते ही टूनी समोसे को अपने सर पर उठाकर वापस घर जाने लगती है। वह जंगल के रास्ते से अपने घर जा रही थी। पिंकी का घर पास ही था। टूनी घर के बाहर से घर के अंदर आती है और अंदर आते ही देखती है कि उसके घर में पानी नहीं है। फिर भी वह समोसे को मेज पर रख देती है और वह आवाज़ दे, क्या हुआ टूनी, तुम्हारे सारे समोसे बिक गए? तो फिर यह समोसे घर में ही क्यों हैं? अब क्या हुआ जी, थोड़े से समोसे बच ही गए तो मैं क्या करूं? कितनी रात तक वहां राह देखती रहूं? इसी तरह टूनी के समोसे बेचते बेचते कई दिन गुजर जाते हैं और काफ़ी दिन बीतने के बाद अचानक यूँ होता है कि टूनी समोसे बेचना छोड़ देती है, क्योंकि उसके पेट में अंडा होता है और वह अंडा देने वाली होती है। तभी टूनी टहल रही थी तालाब के किनारे और ओह, मुझे सख्त आराम की ज़रूरत है, वरना मेरे अंडे कमज़ोर पड़ जाएंगे। मैं भी किससे बातें कर रही हूँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है मेरी कहानी सुनने के लिए, और वह मेरा शराबी पति, वह भी मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। ऐसा कहकर टूनी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक सुनहरी पंछी थी और वह टूनी से कहती है, टूनी, अरे ओ टूनी, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ टहल रही हो और काफ़ी खुश भी दिखाई दे रही हो। हाँ बहन चमकी, मैं खुश तो बहुत हूँ, क्योंकि मैं आज या कल अंडे देने वाली हूँ। मेरे अंडे से बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चे आएंगे। अच्छा, तो तुम्हारी खुशी की वजह यह है? हाँ पता है, जब मेरे भी अंडे आने वाले थे तो मैं भी ऐसे ही खुश थी। हाँ बहन, शायद हर कोई ऐसे ही खुश रहता होगा जैसे मैं और तुम हैं। भगवान सबको ऐसी खुशी दे। वैसे आजकल तुम्हें समोसे लेकर जाते हुए नहीं देखती हूँ, सारा दिन कहाँ रहती हो? मैं अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए आजकल कोई भी काम धाम नहीं करती, इसलिए मैं समोसे लेकर नहीं जाती हूँ, घर पर ही रहती हूँ, क्योंकि बच्चों पर भी ध्यान देना है ना। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ से उड़कर बुलबुल आकर उसके पीछे बैठ जाती है और उसे देखकर दोनों ही चुप हो जाते हैं। क्या हुआ छोटी चिड़िया और गोल्डी, तुम दोनों मुझे देखकर चुप क्यों हो गई? क्या बात है, बताओ मुझे जरा। मैं नहीं बहन बुलबुल, हम लोग तो बस ऐसे ही अपने बारे में बात कर रहे थे कि सेहत को कैसे अच्छा रह जाए। मैं तुम्हें देखकर चुप क्यों होंगी? ठीक है बहन गोल्डी, अब मैं चलती हूँ, बहुत शाम हो चुकी है, घर पर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। टूनी चिड़िया के जाते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो कि दोनों कुछ बोलने वाले हैं। तभी वहाँ बुलबुल कहती है, अरे बहन गोल्डी, क्या बात है? टूनी चिड़िया हमें देखते ही वह सीधे अपने घर क्यों चली गई? कहीं वह मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? अरे नहीं बहन बुलबुल, ऐसी कोई बात नहीं है, टूनी आज जल्दी में थी इसलिए वह घर चली गई।
क्योंकि उसे आराम की सख्त जरूरत है। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आओ आओ टूनी, कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहाँ थी इतनी देर से? भला कहाँ चली गई थी बिना बताए? कहीं नहीं जी, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सी टहलने चली गई थी। और जब मैं टहलने गई तो वहाँ बहुत सारे हमारे दोस्त मिल गए, इसलिए मैं वहाँ बात करने लगी। वैसे आपको क्या दिक्कत है? हाँ टूनी, यह सब तो ठीक है, पर अब तुम शाम के टाइम में घूमना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र होती है। टूनी की माँ, अरे ओ टूनी की माँ, इतनी भी बेरहम मत बनो कि अपनी बच्ची को जान से ही मार डालो। बेचारी से हो गई गलती, अब क्या? अरे गोल्डी, तुम बोलना क्या चाह रही हो? साफ साफ बताओ ना बहन, मुझे इस तरह से कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मैंने किस पे अत्याचार किए हैं? अरे चिंकी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माना तुम्हारी बच्ची ने शादी करके गलत कर लिया, पर क्या अब तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगी? अब तुम्हारी बेटी पिंकी, जिसे तुम लोग प्यार से टूनी कहती हो, वह माँ बनने वाली है। कम से कम अब तो उससे मिलने जाया करो, अब तो उससे बात किया करो। ये तुम क्या कह रही हो गोल्डी चिड़िया? क्या हमारी बेटी सच में गर्भवती है? हाँ, मैं तो उससे बहुत मिलना चाहती हूँ, पर मैं मजबूर हूँ कि मैं उससे मिलने नहीं जा सकती। कौन सी मजबूरी लूसी बहन? भला अपनी बेटी से कौन नहीं मिलने जाता है, और तुम इसे मजबूरी का नाम दे रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। हाँ बहन गोल्डी, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं मिलने नहीं जा सकती। इसमें अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं मिल सकती हूँ अपनी बेटी से। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बहन, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। कब मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना नहीं चाहती? तुम बस बताओ कि हेल्प क्या करना है। बस गोल्डी, मेरी इतनी सी मदद कर दो कि मुझे अपनी बेटी के घर का रास्ता बता दो, क्योंकि मुझे पता है तुम वहाँ नहीं जा सकती हो, इसलिए मुझे रास्ता ही बता दो ताकि मैं वहाँ सुरक्षित पहुँच जाऊँ। ठीक है बहन, तुम जंगल के रास्ते से होते हुए सीधे आम के पेड़ पे चली जाना। वहाँ एक सुंदर जैसा घर बना होगा, उसी में तुम्हारी बेटी टूनी रहा करती है। तुम वहाँ जाकर अपनी बेटी से मिल सकती हो, यही है उसका पता। और चले जाकर मुझे जरूर खबर करना, और मुझे मत भूल जाना। अरे नहीं बहन गोल्डी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें क्यों भूल जाऊंगी? तुम तो हमारी हर काम में मदद करती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। और यह पता बताने के लिए शुक्रिया। ठीक है बहन, वहाँ सावधानी से जाना, क्योंकि अगर किसी लोग ने देख लिया तो बस अफवाह ही उड़ाएंगे। यहाँ के लोगों को तुम नहीं जानती हो। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है गोल्डी कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी बेटी से मिलकर उसे क्या जवाब दूंगी। वह तो जरूर पूछेंगी कि माँ, आप इतने दिनों से कहाँ थी? अरे बहन, इतना मत सोचो, वह तुम्हारी बेटी है, वह खुद समझ जाएंगी कि उसे गलती का परिणाम मिल चुका है। बस अब तुम जाओ। तभी टूनी की माँ गोल्डी के बताए हुए पति के लिए उड़ जाती है, और वह अपने घर को पार ही कर रही थी। अभी उसके मन में कई सारे प्रश्न चल रहे थे, फिर भी वह उड़े जा रही थी। टूनी की माँ अपने घर को पार ही कर रही होती है, और घर को पार करने के बाद वह दूसरे जंगल के रास्ते पहुंच जाती है। जंगल के रास्ते को पार करने में उसे काफी समय लग जाते हैं। टूनी की माँ एक जंगल को पार करके टूनी के घर के पास पहुंच जाती है, और घर के पास पहुंच जाने के बाद टूनी की माँ बेहिचक उसके घर के अंदर आ जाती है। यह देखकर उसकी बेटी टूनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसकी माँ उसके सामने है। बस वह अपनी माँ को देखती ही रहती है, और टूनी की माँ भी बस अपनी बेटी को ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी, मानो कितनी दिनों से देखी ना हो। माँ, क्या तुम सच में मेरे सामने हो? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। कुछ तो बोलो ना माँ, क्या तुम मुझसे ही मिलने आई हो ना? बताओ ना माँ। हाँ बेटी टूनी, अपनी आंखों पर यकीन करो, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ, और जब तक तुम्हें जी भर के देख ना लूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और जब तक तुम्हारी हालत में सुधार। कुछ दिन बीतने के बाद टूनी के अंडे से एक बच्चा बाहर आता है, और वह अभी झूला पर था। टूनी की माँ के आने के बाद मानो जैसे पूरा परिवार खुशहाली से भरा हो, सभी बहुत खुश थे। और यहीं पर खत्म होती है हमारी कहानी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।